हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो दोस्तों अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं और उसके लिए आप एक होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो गाइज यहां पर इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल की और सस्ती वेब होस्टिंग बताने वाला हूं। साथ में आपको दूंगा एक डिस्काउंट लिंक भी जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्टली जाके आप परचेस कर सकते हैं और साथ में इस डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको और भी बहुत से फायदे होने वाले हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है hostinger.in। गाइस अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले गाइस अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू आके परचेस करते हो यहाँ से होस्टिंग तो आपको मिलेगा यहाँ पर 79% का डिस्काउंट। अभी क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है इसलिए आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली आपको पूरे साल डिस्काउंट देखने को मिलता है, उससे अभी मान के चलो अभी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा हर महीने 10 रुपीज का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आप 4 साल के लेते हो तो आपको कुछ 700-800 रुपए का डिस्काउंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे इसके अलावा आपको जो भी प्राइस पे आज आप खरीदोगे इस प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ये ब्लैक फ्राइडे की वजह से नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। ठीक है, और इसके अलावा अभी क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए होस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक प्रीमियम थीम दूंगा। ठीक है, जिसका नाम है जनरेट प्रेस। ठीक है, एक्चुअल में वो एक प्रीमियम प्लगइन रहेगा जो आपके सारे प्रीमियम फीचर्स को ओपन कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको न्यूज बैग का प्रीमियम थीम दूंगा, वो भी एक ब्लॉग थीम ही है। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड मैं आपको एक वुडबार्ड का प्रीमियम थीम भी दूंगा जो कि एक ई कॉमर्स थीम है। ठीक है, जिन लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है वो इसका यूज कर सकते हैं। बाकी एलिमेंटर प्रो और रैग मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन ये दोनों भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला। तो यहां पर आपको टोटल 5 बोनस हमारी तरफ से मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी दोनों डिस्काउंट्स तो कंपनी की तरफ से थे, हमारे लिंक के थ्रू मिलता है, लेकिन हमारे लिंक से लेने की वजह से आपको ये 5 एक्स्ट्रा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आपको मिलेंगे कैसे। गाइस आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी भी मिलेगा, उस पर आप होस्टिंग परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऑफिस टाइम रहेगा तो, अगर ऑफिस टाइम नहीं रहेगा तो गाइज आपको संडे को भी आप ही मान के चलो संडे को भी आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे 4 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ऑफिस टाइम है सुबह 9 से 6 के बीच में। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि होस्टिंगर की होस्टिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आपको ब्लॉगिंग थीम तो वैसे ही मिल जाएगा, प्रीमियम तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, आपका एक काम तो आपका हो गया फ्री में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगेन आपको अगर होस्टिंग में ऐसा क्या मिलता है यहाँ पर जो ब्लॉगिंग के लिए बहुत काम की चीज है। गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनाते हो तो गाइस वर्डप्रेस कंपनी ने यहाँ पे बोला हुआ वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए सबसे अच्छी होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर है। वर्डप्रेस कंपनी खुद होस्टिंगर का रेकमेंड करती है, तो बात ही यही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अगली चीज रिव्यूज देख लो आप इनके, सभी जगहों पर आपको 5 स्टार या 4.6 के आसपास के आपको रिव्यू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सभी जगह आप देखे हो तो 4.6 है, 4.8 है, 4.6 है, 4.7 है। ठीक है, 4.6 का ऑन एन एवरेज रिव्यू आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल जाता है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि होस्ट एडवाइस जो है इस पर हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या रिव्यूज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा 2 रिव्यू नहीं डाल सकता। इसका मतलब समझ रहे हो, कोई जानबूझ के किसी कंपनी को अच्छा नहीं बना सकता ज्यादा रिव्यूज डाल के, अच्छे रिव्यूज डाल के, और खराब रिव्यू डाल के किसी कंपनी को बुरा भी नहीं बना सकता। सबसे जेन्युइन चीज जो है ना वो ये है। ठीक है, अब यहां पर भी हमने देख लिया। अब अगली चीज क्या है, अगला है हमारे खुद के केस स्टडीज। गाइस हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो क्लाइंट्स है, हमारा जो एजेंसी है वो 8 साल से चल रहा है। हमारे जो क्लाइंट्स है उनमें से एक क्लाइंट जो 4 साल पहले हमारे पास आए थे, उन क्लाइंट ने क्या किया था, अपने पसंद से होस्टिंग लिया था और अपना एक ब्लॉग सेटअप हमने उनको करके दिया उनका, और उसके बाद वो 1 साल तक काम करते रहे और 1 साल बाद हमारे पास आके बोले कि मेरा जो ट्रैफिक है पर डे 1000 पे रुक गया है। तो हमें पता होता है कि 1000 पे अगर किसी का ट्रैफिक या 500 पे ट्रैफिक, कहीं पर भी ट्रैफिक रुकता है ना और उसको मेंटेन करके चलता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट कर रहा है। होस्टिंग कंपनी आपको ट्रैफिक को लिमिट करती है। तो मैंने कहा कि होस्टिंगर में माइग्रेट करके देखते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता था इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतना तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कि हमें तो लगा था कि 7 गुना ट्रैफिक बढ़ जाएगा। वो बंदा बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि पर डे के 1000 का ट्रैफिक लाना कोई बड़ी बात, मतलब छोटी बात नहीं है ना। तो उस बंदे का ट्रैफिक हमने देखा 15 दिन के अंदर अंदर 7 गुना बढ़ गया होस्टिंगर में आने के बाद, और
15 दिन और वेट करने के बाद हमने देखा कि उसका ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो गाइज आप सोचो एक महीने के अंदर अंदर बंदे का होस्टिंगर में आने की वजह से 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया। और ये केस स्टडीज फिर हमने क्या किया, हमारे बाकी क्लाइंट्स को भी बताया, तो बाकी क्लाइंट्स ने माइग्रेट किया, उन सभी का जो ट्रैफिक है सभी का 7 गुना बढ़ा, ये हमने चाहिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे निकले जिनका ट्रैफिक 11, 12 और 15 गुना का ट्रैफिक बढ़ा है। 13-14 मिसिंग होगा 13-14 वाला हमने आंकड़ा देखा नहीं। ठीक है, 11, 12 और 15 गुना का ट्रैफिक जो है हमने इसके अंदर देखा। तो गाइस इतना ट्रैफिक बढ़ गया, उनके जो नॉर्मल जो ट्रैफिक आता था उसमें इतना ज्यादा ट्रैफिक का हमने इंक्रीमेंट वहां पर देखा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं ये बात बोलता हूं कि होस्टिंगर में आने के बाद आपका जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मिलता है होस्टिंगर में। ये इसका सबसे बड़ा रीजन है, और ब्लॉगिंग करने वालों के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो गाइज ये हो गए 3 रीजंस होस्टिंगर लेने के। अब होस्टिंगर में कौन सा प्लान ले, देखो गाइस वैसे तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है, मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग मिलता है, और वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग, ये 5 तरह के होस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा प्लान हम ले, हमें ये डिसाइड करना है। देखो नॉर्मली अगर हम एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो लोग यूजुअली जो लेते हैं वो होता है वेब होस्टिंग, ठीक है, या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनकेस अगर आप वूकॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ लोग मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग में एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, स्केलेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस वजह से मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग ये बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन जो एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहता है ना हर काम के लिए, वो रहता है हमारा वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, वो इसलिए प्राइसिंग भी कम रहती है, और ऊपर से क्या रहता है कि ये जो वेब होस्टिंग है ना इसमें ये एक तरह से शेयर्ड होस्टिंग रहता है। इसके अंदर जो रिसोर्सेस रहते हैं जैसे रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, वो सब शेयर्ड रहते हैं, और वर्डप्रेस होस्टिंग में वो शेयर्ड नहीं होते, वो डेडिकेटेडली मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि वर्डप्रेस होस्टिंग में वर्डप्रेस बनी हुई वेबसाइट के लिए अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, वो इतना ही लोग बता पाते हैं। उसका एक्चुअल रीजन रहता है कि ये जो रिसोर्स होते हैं वो शेयर नहीं होते। जब कोई चीज शेयर नहीं होती, पूरी की पूरी हमें मिलती है ना, तो हम उससे बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं, क्योंकि उससे हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। ठीक है, तो ये रीजन है, तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, अब वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको यहां पर 4 प्लान्स ऐसे तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे 2 ही प्लान नजर आने चाहिए, जो कि है प्रीमियम और बिजनेस। क्योंकि यहां पे बचे हुए 2 प्लान है ना, इनके पर तो मैं यूं कहूंगा, इन दोनों के केस में, सिंगल और क्लाउड स्टार्टअप केस में, दोनों के केस में फैसला क्लियर है। सिंगल वाला प्लान आपको लेना नहीं है, और क्लाउड स्टार्टअप लेने से पहले सोचना नहीं है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो क्लाउड स्टार्टअप तो बेस्ट प्लान है। अब इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं, इसमें सब कुछ है ना, जो इन सारे प्लान्स में नहीं है वो सब कुछ इस प्लान में है। ठीक है, और कहीं ज्यादा चीजें हैं, तो इसीलिए ये तो बेस्ट प्लान है ही है ना। लेकिन क्लाउड स्टार्टअप मैं कहूंगा उन लोगों को लेना चाहिए जो पहले कोई ना कोई होस्टिंग ले चुके हैं, यूज कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, रिजल्ट ला चुके हैं। उन लोगों के लिए क्लाउड स्टार्टअप एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन एक बिगिनर के लिए मैं कहता हूं कि क्लाउड स्टार्टअप लेने की जरूरत तो देखा जाए तो है, लेकिन कंपलसरी नहीं है ना, कि आप क्लाउड स्टार्टअप लेके ही शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान से भी शुरू कर सकते हो, आप बिजनेस प्लान भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्लाउड स्टार्टअप लोगे तो जो सक्सेस आपको प्रीमियम प्लान में 18 महीने में मिलेगा, वो क्लाउड स्टार्टअप में आपको 1 महीने में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि थोड़ा ये भी फर्क पड़ता है कि आप प्रीमियम प्लान लेकर आप हर रोज 100 दिन तक आप आर्टिकल डाल रहे हो, ठीक है, और क्लाउड स्टार्टअप लेके आपने एक ही आर्टिकल डाला, तो उस केस में तो नहीं मिलेगा है। थोड़ा बहुत काम वही करना, वही काम जो इसमें करते हो वही काम आप इसमें करोगे, तो आपको रिजल्ट इसमें ज्यादा मिलेगा। बस कहने का मतलब ये है, आपने ये वाला प्लान लिया और 100 आर्टिकल डाले, और ये वाला प्लान लिया और 100 आर्टिकल डाले, तो ये आपको जल्दी सक्सेस दिला देगा, बहुत जल्दी। ठीक है, और बिजनेस प्लान क्या करता है, जो सक्सेस आपको 18 महीने में प्रीमियम मिलेगा, वही सक्सेस आपको 6 महीने में बिजनेस में मिल जाएगा, और वही सक्सेस आपको 1 महीने में क्लाउड स्टार्टअप मिल जाएगा। ये फर्क आप समझ लो, बस इतना फर्क है, और ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने वाले हो, है ना, कितना टाइम इस पे देने वाले हो, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अगर आप कभी कभी हफ्ते में 1 बार काम करते हो तो प्रीमियम वाला प्लान लो, हर रोज 15 मिनट भी दे सकते हो तो बिजनेस वाला प्लान लो, और आप अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने बिजनेस को समझते हो, और इसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप होस्टिंग ले रहे हो, ठीक है, और आपका पूरा दिन आप डेडिकेटेडली अपने बिजनेस को देने वाले हो, है ना, सैटरडे संडे को छोड़ गया तो चलेगा, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा दिन अगर आप उसी काम के लिए आप जो है स्पेंड करने वाले हो, तो आपको क्लाउड स्टार्टअप प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करो उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर इन्वेस्ट करके
आपने काम सही से नहीं किया तो सबसे ज्यादा जहां पर इन्वेस्ट करोगे उसी में सबसे ज्यादा लॉस भी होगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सिंगल प्लान क्यों नहीं लेना, इस चीज को भी समझना है। देखो गाइस, सिंगल प्लान में क्या रहता है, दिखने में तो सस्ता है लेकिन एक्चुअल में सस्ता है नहीं। देखो, पहला रीजन यह है कि आप एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो अगर इन केस अगर आपको 2-3 महीने बाद ऐसा लगा कि दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है और करना ही है, तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे तो कर नहीं सकते कि आप इस प्लान में एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो दूसरा प्लान भी आपको खरीदना पड़ेगा सिंगल का, ठीक है। अब यही बात खत्म नहीं होती। पहला प्लान आप जब लेते हो ना, तब भी आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, तो फ्री डोमेन के लिए आप अलग से पैसे देते हो। तो जब आप दूसरा प्लान लेने जाओगे तो अब ये वाला प्लान लेने में समझदारी है नहीं, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी टाइम और पैसा स्पेंड कर चुके हो। तो आपको ऐसा का ऐसा एक और प्लान लेना पड़ेगा, तो फिर से उसमें डोमेन खरीदना पड़ेगा, फ्री डोमेन है नहीं इसमें, तो उसमें कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। पहला रीजन तो ये कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। दूसरा रीजन ये कि अगर आप वो एक ही वेबसाइट आपको होस्ट करना है, तब भी डोमेन का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो डोमेन अगर आपके पास पहले से नहीं है तो मेरे हिसाब से ये प्लान आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो आप क्योंकि डोमेन का पैसा देते हैं, ये महंगा प्लान बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये एक और बात हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे तीसरी चीज, आपको यहाँ पे सीडीएन नहीं मिलता है, और एक्स्ट्रा 2 मंथ्स या फिर एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग आपको जो बाकी सारे प्लान्स में देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक अलग चीज यहाँ पर हो जाती है। तो ये तीनों की कमी की वजह से मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं कि सिंगल एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपके पास पहले से एक डोमेन है तो उस केस में आप सिंगल वाला प्लान ले सकते हो। उस डोमेन को आपको सिंपली इस होस्टिंग पे होस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, तो ऐसे में आपका पैसा बच सकता है। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने उस डोमेन के लिए पैसा दिया ही है ना। तो हाँ, सारी चीजें बराबर ही है, ठीक है। अब प्रीमियम और बिजनेस प्लान, गाइस ये दोनों मेरे फेवरेट प्लान है, क्योंकि ना तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है और आपके जरूरत के सारे काम ये दोनों प्लान्स कर भी देते हैं। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा, अगर आप एक बिगिनर है और आप चीजों को ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन आकर कि चीजें कैसे काम करती है, कब तक सक्सेस मिलता है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो उस केस में आप इन दोनों प्लान में से कोई एक प्लान ले सकते हो। चलो अब समझते हैं इन दोनों प्लान में से कौन सा प्लान आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, ज्यादा बेटर रहेगा वो तो सीधी सी बात है, क्लियर है, जो महंगा प्लान होगा वही अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो, हर चीज का एक दो पहलू होते हैं ना, कि आप अगर ज्यादा पैसा खर्च करके काम कम कर रहे हो तो मतलब नहीं निकलने वाला, वो पूरा आउटपुट जो आपको आना चाहिए ना, पूरा का पूरा आउटपुट उतना आएगा नहीं। तो प्रीमियम वाला प्लान लो, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप बिजनेस वाले प्लान पे शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो चलो, अभी यहां पर आपको दोनों में आपको मिल जाते हैं 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप दोनों को। एक है 139 रुपीज पर मंथ का, दूसरा है 239 रुपीज पर मंथ का। यहां पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो 100 वेबसाइट। अब देखो, 100 वेबसाइट ना तो आपको करना होगा ना कभी मुझे करना होगा, ठीक है। अगर होस्ट करना, देखो मैंने क्या 100 क्या मैंने 300 वेबसाइट होस्ट कर रखे हैं मेरे और क्लाइंट्स के सब मिला के। लेकिन क्या है कि सारे क्लाइंट्स अलग होते हैं, सबका होस्टिंग अकाउंट अलग होगा। तो एक होस्टिंग अकाउंट में से एक दो या मुश्किल से 5 वेबसाइट तक होस्ट होता है, ठीक है, उससे ज्यादा होस्ट होते नहीं है ना। तो 5 वेबसाइट होस्ट करने के लिए भी आपको ये वाला प्लान तो नहीं ले सकते ना, इनमें इसको लेना पड़ेगा या फिर इसको लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे 300 मिला, 300 तो कोई चांस ही नहीं बनता कभी किसी भी हालत में होस्ट होगा, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये दोनों, इस मामले में दोनों बराबर है। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ये भी है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ये भी है, बराबर है। ट्रैफिक 25,000 हैंडल कर सकता है, 1 लाख हैंडल कर सकता है। देखो गाइज, इस चीज को भूल जाओ एक बार के लिए, है ना, इसको हम आगे समझेंगे। 100 जीबी स्टोरेज, 200 जीबी स्टोरेज। अब एसएसडी स्टोरेज यहां मिलता है और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज यहां मिलता है। तो गाइज, यहां पे समझने की बात ये नहीं है कि कौन ज्यादा स्टोरेज दे रहा है, यहां पर समझने की बात यह है कि कौन कौन सा स्टोरेज दे रहा है। ये वाला प्लान कौन सा स्टोरेज दे रहा है, ये एसएसडी दे रहा है, ये एनवीएमई एसएसडी दे रहा है, ठीक है। ये समझना जरूरी है। तो इसीलिए एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज एक बेटर स्टोरेज होता है, इससे आपकी स्पीड पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख कन्वर्ट 6 लाख, 4 लाख भी बहुत ज्यादा होता है, 6 लाख भी बहुत ज्यादा होता है, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और फ्री डोमेन यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। प्री बिल्ड टेम्पलेट्स यहां भी है, यहां भी है। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन यहां भी। अब ये सारी चीजें, एसएसएल, ईमेल, यहाँ पे वीकली बैकअप्स है और यहाँ पर आपको डेली बैकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेली बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप खुद से चाहो तो ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन गाइज यार, अगर कंपनी आपको डेली बैकअप लेके देती है तो एक बहुत अच्छा, आपका एक काम कम होता है उससे, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑटो अपडेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड वर्कफोर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें लाइट स्पीड कैशे और ऑब्जेक्ट कैशे दोनों मिलता है, इसलिए ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, लाइट स्पीड कैशे तो एक प्लगइन होता है, वो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। होस्टिंग कंपनी इंस्टॉल नहीं करके देगी तो क्या फर्क पड़ेगा, आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो, तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये है, और इसमें आपको लाइट स्पीड कैशे तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैशे भी मिलता है, जिसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड और ज्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए ये वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अब गाइज, इस चीज को भी एक बार छोड़ते हैं,
तो समझेंगे कि बैंडविड्थ क्या है, वो भी ट्रैफिक है, ये भी क्या है, ट्रैफिक है। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों को कंपेयर करके बात करेंगे। यहां फ्री सीडीएन नहीं मिलता है और इस वाले प्लान में फ्री सीडीएन मिलता है। सीडीएन, ये ही एक चीज है जो आपको समझना है। सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है, और ये ही रीजन है जिसके वजह से आपको जो है बिजनेस प्लान लेना चाहिए। बिजनेस प्लान ही लेना चाहिए, इसका ऐसा ही बोलूंगा मैं, क्योंकि सीडीएन आपको यही मिलता है। सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है रैंकिंग, और इसी वजह से रैंकिंग में ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो ज्यादा सेल्स होंगी। देखो ब्लॉग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा पैसा डायरेक्टली मिलेगा, लेकिन अगर आप अफिलिएट भी करते हो अपने ब्लॉग में तो ज्यादा सेल्स भी होंगी, तो उससे और भी ज्यादा अर्निंग आपकी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ट्रैफिक को इंपॉर्टेंस देते हो, जैसे कि ब्लॉग में हम ट्रैफिक को इंपॉर्टेंस देते हैं सबसे ज्यादा, तो उस केस में हमें हमेशा सीडीएन वाले प्लान के साथ जाना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा रीजन होता है। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा होगा उन लोगों ने इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल आपको यहाँ मिलता है। अगर आपको अपने ब्लॉग का डिजाइन कभी चेंज करना हो तो ये आपका बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको अपने साइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना पड़ेगा। स्टेजिंग टूल में जाके कॉपी बना के कॉपी में डिजाइन कंप्लीट करके तब तक आपका पुराना ब्लॉग डिजाइन जो है चलता रहेगा, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो पुराने वाले को नए वाले से आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो गाइस, बैंडविड्थ की बात करते हैं। देखो बैंडविड्थ मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक क्या होता है कि अब यहां पर आप पढ़ के देखो, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। तो गाइस यहां पे इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपने आपके ट्रैफिक को लिमिट नहीं करेंगे, मतलब अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको यहां पे मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये लिमिट यहां पर क्यों लिखा हुआ है, इसको समझना है हमें। गाइस देखो क्या होता है, ट्रैफिक दो तरह के होते हैं। एक जहां पर आपके साइट पे ह्यूमन आते हैं, दूसरा ट्रैफिक वो होता है जहां पर आपके साइट पे बॉट आते हैं। अब देखो बोट ट्रैफिक कोई पसंद नहीं करता, ना तो गूगल पसंद करता है, ना होस्टिंग कंपनी पसंद करती है। चलो होस्टिंग कंपनी तो आपको क्या बोल रही है कि अगर आपके साइट पे बोट ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो 25,000 की ट्रैफिक पे आपको रोक दिया जाएगा हर महीने। ठीक है, और यहां पर 1 लाख के ट्रैफिक पे आपको रोक दिया जाएगा हर महीने। गाइस देखो बोट ट्रैफिक जो लोग बेचते हैं उनको लोड लेने की जरूरत है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बोट ट्रैफिक नहीं बेचते। ठीक है, बोट ट्रैफिक का मतलब होता है कि आपके साइट पे इंसान नहीं, रोबोट्स आ रहे हैं, है ना। और कैसे भेजा जाता है, बोट सॉफ्टवेयर का यूज करके भेजा जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारे काम की नहीं है, हम लोग ये करते नहीं है। ठीक है, तो हमारे काम की है नहीं ये चीज। तो जो लोग नॉर्मली काम करते हैं उन लोगों के लिए अनलिमिटेड ट्रैफिक है। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलेगा आपको, कोई इश्यू नहीं। कोई भी प्लान ये लो या फिर ये लो, अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा है, यहां पर जो है आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल जाता है। ओके, चलो ये बात भी हो गई। अब स्पेशल फीचर में चाहते हैं थोड़े से और डिटेल में। देखो अगर आप ब्लॉग बना रहे हो और उसमें अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग बना रहे हो तो उसमें आपको अमेजोन का अफिलिएट प्लगइन भी यहां पर मिल जाएगा। तो आप अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली अपने अमेजोन अफिलिएट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वर्डप्रेस एक्सेलरेशन और सब चीजों पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और यहां पर एआई कंटेंट फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी आप टाइटल जनरेट करा सकते हो, कीवर्ड जनरेट करा सकते हो, हैशटैग जनरेट करा सकते हो, बेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हो, और पूरा पूरा कंटेंट जनरेट करा सकते हो, इमेज जनरेट करा सकते हो, और उसको ये सब कुछ जनरेट करने के बाद एक बटन क्लिक करते आपके ब्लॉग पर डायरेक्टली पोस्ट भी हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एआई कंटेंट क्रिएटर में। तो गाइज ये एक बहुत ही तगड़ा फीचर मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ये एक बहुत अच्छा काम किया। अलग से एक एआई टूल के लिए हमें पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो। क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपके ब्लॉग की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, डीडोस प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अटैक्स देखो अभी नहीं होंगे तो 5 साल बाद होंगे, है ना। तो अच्छी होस्टिंग होगी तो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। फ्री डोमेन हुइज प्रोटेक्शन जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको कोई पता नहीं लगा पाएगा आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट के मामले में बहुत ही अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले बाकी डेटाबेस और सब डोमेन्स की, तो गाइज ये भी बहुत तगड़ा लेवल पे आपको यहाँ पे देता है। 100 सब डोमेन्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और 300 डेटाबेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि 312 वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अनलिमिटेड लेवल पे मिल जाती है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब देखो सीधा सीधा जवाब ये है, अगर आप पर डे 15 मिनट भी देते हो तो सिंपली आप ये बिजनेस प्लान ले लो। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि स्कूल जाते हो, एग्जाम्स आते हैं, प्रैक्टिकल्स आते हैं, वाइवा आते हैं, न जाने क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपको अगर लगता है कि आप उलझ जाओगे, आप रेगुलर काम नहीं कर पाओगे, उस केस में आप प्रीमियम लो और शुरू करो बस एक बार।
है ना। शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कूल कॉलेज इन सब चीज में ये मगजमारी तो रहती है। और फिर जॉब जॉब करने वालों को भी आप शाम को आने के बाद ही टाइम मिलता है, और घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, तो वहां पर भी टाइम की कोई थोड़ी मत, तो उस केस में भी आप प्रीमियम वाला प्लान शुरू करो। लेकिन बाकी जो भी लोग गाइस सीरियसली इस काम को कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा बिजनेस प्लान से शुरू करो। और अगर आप अपने जिंदगी में यही करना चाहते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इसी चीज को देते हो, तो गाइस क्लाउड स्टार्टअप के साथ शुरू हो जाओ। अब कितने टाइम के लिए लेना है, तो मैं बोलूंगा यार देखो, प्रीमियम या बिजनेस प्लान ले रहे हो तो 4 साल के लिए लो, क्लाउड स्टार्टअप लेते हो तो 1 साल शुरू करो, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो ये है ना। तो इसीलिए सीधी सी बात है, दिख रहा है एक्सपेंसिव है ना, तो इसलिए आप 1 साल के लेके शुरू कर सकते हो। 2 साल के लिए तो 2 साल लगो, 4 साल तो देखो वो आपके ऊपर है, ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मैंने शुरू किया तो मैंने तो यार 1 साल से शुरू किया था, है ना। तो क्लाउड स्टार्टअप में एक साथ, मतलब जब मैंने शुरू किया था 8 साल पहले, जब मैं पहली बार क्लाउड लिया था, क्लाउड होस्टिंग लिया था, तो मैं मेरी एजेंसी खाली शुरू हो रही थी उस टाइम। हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, एजेंसी तो हमने बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया था, हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम 4 साल के लिए हम क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान ले लें, है ना। तो एक अलग चीज है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी बिजनेस प्लान लिया हमेशा 4 साल के लिए लिया, उसमें कभी कोई वो नहीं, क्योंकि सस्ता पड़ता है, 4 साल के लेने जाता है तो सस्ता पड़ता है, तो वो भी एक अच्छी बात रहती है। ठीक है गाइस, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे। सिंपली डिस्काउंट लिंक के थ्रू जाओ, परचेस करो, परचेस करने के बाद ईमेल करो, हमें स्क्रीनशॉट सेंड करो, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, तो फिर आप अपना ब्लॉगिंग करियर आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें मैंने अब आप क्लियर कर दी है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और गाइज, ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस हम बना रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च और कैसे रैंकिंग करता है, एफिलिएट मार्केटिंग पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाया, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, वो सब कुछ मिलेंगे आपको। ब्लॉगिंग में आगे बढ़ने के लिए वो सारे वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे, तो आप एक बार चेक कर लेना। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा सेल्स कैसे लाते हैं, नॉर्मली अगर आप कोई दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग है तो उसमें सेल्स कैसे ज्यादा लाते हैं, हर चीज पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली वीडियोस बनाया, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है। आप एक बार देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर करने के बाद भी आप चाहो तो होस्टिंग वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कभी होस्टिंग खरीदा ही नहीं है, तो गाइज यहां पर एक वीडियो है, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, तो आप ये वाला जो है वीडियो देख सकते हो हमारा, ठीक है। हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग और होस्टिंगर, ये हमने 11 महीने पहले डाला था, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बताया है कि आप कैसे बिजनेस प्लान खरीद सकते हो। 4 साल के लिए मैंने आपको यहाँ पे खरीद के दिखाया है, ठीक है। और अगेन गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। मैंने पूरा वर्डप्रेस सेटअप करना बताया, ब्लॉग सेटअप करना बताया, सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको बताई है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो रहेगा जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो गाइज, अब मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें यहां पर खत्म कर दी है, जितना भी बोलना था, जितना बताना था, आपको सब बता चुका हूं। अब आप अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपके जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।